करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम कुछ समय के लिए खुदावंत की प्रस्तिश में चलेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़दा है। तेरा मसीह यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। तेरा मसीह यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। मेरे साथ मिलके कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़दा है। तेरा मसीह यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। तेरा मसीह यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे रूह दे प्याले चो पी के, तेरे रूह दे प्याले चो पी के, बेसुध होके हमद सुनावा, बेसुध होके हमद सुनावा। कोई परवाह नहीं जग की ये कहता, कोई परवाह नहीं जग की ये कहता। तेरे अगे नचा मैं ते गावां, तेरे अगे नचा मैं ते गावां। प्यासी हिरणी पानी नूं जिवें, प्यासी हिरणी पानी नूं जिवें, मन तैनूं लोचदा है। यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। तेरा मसीह यीशु बंधनां नूं तोड़दा है। हालेलुया 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 हालेलुया।
के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा महान प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके निहायती शुक्रगुजार है कि आपने एक अच्छा मौका दिया कि हम शुक्रगुजारी कर सके। आपने अपने दास भाई प्रिंस को खुदावंद इस जमीन के ऊपर खुदावंद घर बनाने का सौभाग्य दिया, और ये वचन उस समय पूरा आता है जो आज इस धरती पे नम्रता के साथ चलते हैं, उसे आप पृथ्वी के अधिकारी बनाते हैं। आपके इस बड़े प्रेम के लिए कि हमने जाना कि खुदावंद आपने इनसे प्रेम किया और उन पे दया करी ताकि ये इस धरती पे घर बना सके। उन्हें तो खुदावंद जैसे जमीन का घर बनाया उसी तरह स्वर्गीय घर अब बनाने पाए। दया और कृपा करें, आशीष बरकत दे ताकि उस घर में जाके खुदावंद तेरे नाम में घराने के साथ खुदावंद निवास कर सके और आपकी महिमा हो सके। आज आए हुए एक एक प्रिय जन को हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। जितनी रूहें खुदावंद जो बचनी बाकी हैं खुदावंद, आज तेरे कलाम के द्वारा एक एक रूह का बचना तेरी ओर से हो जाए। आज का एक एक समय खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं और बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आई हुई सारी संगत को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर हमें यहाँ पर लेके आया। हम सब आज जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस घर की ओपनिंग के लिए, परमेश्वर ने ये सबको समा दिया। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने पूरे परिवार को इसको बनाने में इनकी मदद सहायता की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह खुदावंद की आशीष इनके ऊपर बनी रहे। और जब जब हम खुदावंद की बातों को याद करते हैं, उसकी भलाइयों को याद करते हैं, तो परमेश्वर की वफादारियां हमारे बीच में दिखती हैं, क्योंकि वो जिंदा मसीह है। उसके जिंदा काम है जो हमारे जीवन में आज भी वो परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। यीशु जी दे द्वार चलिए, कदमां च थावे। यीशु जी दे द्वार चलिए, कदमां च थाम लिए। हक्कां सब तोड़ चलिए, यीशु जी दे विच डलिए। चलो चलिए 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 चलो चलिए। यीशु जी दे द्वार चलिए, कदमां च थाम चलिए। ओ यीशु जी दे द्वार चलिए, कदमां च थाम लिए। हक्कां सब तोड़ चलिए, यीशु जी दे विच डलिए। चलो चलिए 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 चलो चलिए।
ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਥਾਮ ਲਈਏ यीशु कोलो बरकतां लईए कदमां 'ਚ थाम लईए ਪੱਤਾ ਸਭ ਤੋੜ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀਏ चलो चलिए 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 चलो ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੰਦ ਗੜ ਖੋਲੇ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਭ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਲੇ ਨੇ यीशु जी ने जन्नत दे बंद कर खोले ने पापियां में लहू नाल धोए ने ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੰਦ ਗੜ ਖੋਲੇ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਭ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਲੇ ਨੇ यीशु जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने पापियां दे पाप सब लहू नाल धोए ने ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਥਾਮ ਲਈਏ इन्हां राहां उत्ते चलिए कदमां 'ਚ थाम लईए ਪੱਤਾ ਸਭ ਤੋੜ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀਏ चलो चलिए 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 ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ चलो चलिए 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 ਆਪ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ बाप दे मिलाप लई यस्सू ने कबूलिया आत्मिक शिफा लई यस्सू जी नू छू लिया ਆਪ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ आप दे मिलाप लई यस्सू नू कबूल आत्मिक शिफा लई यस्सू जी नू छू लिया ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ आओ सारे तौबा करिए कदमां 'ਚ थाम लईए ਅੱਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀਏ ਚਲੋ चलिए चलो 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 सांप के हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोले बोले तेनू छड़ के मैं जावां
किथे नासरी क्योंकि चुन दिया गल्लां तेरे कोल ने रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के तेरे दुनिया तो मैं के तेरे बोल बोल ने छड़ के जावा किथे नासरी क्योंकि चुन दिया गल्लां तेरे कोल ने छड़ के जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के सानू वड कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के सानू वड कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के सानू वड कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के सानू वड कीता है तू आप छोटा बन के बंजर जमीन ले तू आया सोता बन के सानू वड कीता है तू आप छोटा बन के तू आप छोटा बन के जो तरस दी जान जो दिया जो तरस दी जान जो दिया हो पानी दिया चला तेरे कोल कोल तैनू छड़ के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल तैनू छड़ के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल जिथे मेरी रूह नू सकून तेरे बिन ने ते तो वक होके यसू जीना मुमकिन किते मेरी रूह को सुकून तेरे बिन नहीं ते तो वक्त हो के यीशु जीना मुमकिन किते मेरी रूह नू सकून तेरे बिन ने ते तो वक होके यसू जीना मुमकिन किते मेरी रूह को सुकून तेरे बिन नहीं ते तो वक्त हो के यीशु जीना मुमकिन किते मेरी रूह नू सकून तेरे बिन ने ते तो वक होके यसू जीना मुमकिन जीना मुमकिन बड़ा खाइस तेरे बिना उड़ना बड़ा औखा यीशु तेरे बिना उड़ना बड़ा खाइस यीशु तेरे बिना उड़ना बड़ा औखा यीशु तेरे बिना उड़ना मेरे घर का जाने यसू बोल खुदावंद यहोवा परमेश्वर हम आपके धन्यवादी हैं आज के मुबारक समय के लिए खुदावंद। और अब जो समय है खुदावंद यहोवा तेरे वचन को सुनने का, हमने गीत और भजन गा करके खुदावंद हम शब्दों में पिरो करके अपनी बात आपके सामने रखी। अब खुदावंद होने दे, आप वचन के द्वारा अपनी बात और अपनी मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट करे खुदावंद। इस घर को बहुतायत के साथ बरकत दे, इस गली और मोहल्ले को खुदावंद बहुतायत के साथ बरकत दे। आज का बोया गया वचन का बीज खुदावंद यहोवा यहाँ से फलवंत होने पाए और 100 गुना फल लेते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते। अनुग्रह करें, फजल करें, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए सब अपनी आँखां नूं बंद करिए
प्रार्थना की हालत दे विच चलांगे। खुदाबंद दे समीप अपने आप नूं करांगे। परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह दे वसीले दे नाल तुहाडा दिल तो धन्नवाद अदा करदे हां। ये समा जो साडियां जिंदगियां दे विच बख्श दिता है। बहुते लोग अज दा दिन वेखना चाहुंदे सी पर बहुतियां ही कारणों दे करके वेख ना सके। तुसीं सानूं जिंदियां जमीन ते रखिया, तंदुरुस्ती बख्शी और अपनी महिमा दे लई तैयार किया। धन्नवाद अदा करदे हां, शुकराना करदे हां परिवारक मैंबरां दे लई जिन्हां दे वसीले दे नाल असीं सब भैण भरा इकट्ठे होए हां। अच्छी आराधना दे लई, गाउण वाले भरावां दे लई, बजाउण वाले भरावां दे लई धन्नवाद अदा करदे हां जिन्हां ने अपनी जिंदगियां तुहाडे लेखे लाइयां आ। खुदाबंद शुक्र अदा करदे हां इस गल दे लई और प्रार्थना करदे हां कि सुनन वालियां नूं खुदाबंद आशीष और बड़ी बरकत देना। मेरी प्रार्थना है साडे सारियां दे कन्नां नूं खोल देना खुदाबंद, हिरदियां नूं खोल देना तां जो अद्भुत रीति दे नाल जद पवित्र आत्मा दे द्वारा वचन साझा किया जाता है तो असीं अपने कन्नां दे नाल सुन के उन्होंने अपने दिलों दे विच जमा कर सकीए और वो वचन सानूं आउण वाली तबाही तो बचाए। मैं चाहता विनती करदा कि आओ पवित्र आत्मा जी मेरी जुबान का जुम्मा लवो और अपने लोगों के नाल गलबात करो। मैं बड़ी निमरता के नाल अपने आप नूं तुहाडे सामने लैके आउंदा। तुहाडा नाम मेरे जीवन तो आदर और महिमा पाए। शुकराना करदे हां दुआ नूं सुनन दे लई प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च अज दी दुआ नूं मंगदे हां। बोलो आमीन, हालेलुया। कदी भी शैतान दियां चालां दे विच फसदा नहीं है और मैं चाहुंदा कि असीं बड़े अदब दे नाल खुदावंद दे वचन नूं सुणीए तां जो वचन नूं सुणदे आसार ही असीं आशीष नूं पाईए, बरकत नूं पाईए। तुहाडा मेरा सारियां दा इकट्ठा होना इस परिवार दे लई, इस कंपाउंड दे लई, मोहल्ले दे लई बरकत दा कारण बने। बोलो हालेलुया। जिन्ने मेरी आवाज़ नूं सुणदे आ बोलो हालेलुया। मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही, बोलो हालेलुया। समा पहुंचा है कि तुसी ते मैं खुदावंद दे वचन दे विच चलीए। तुसी ते मैं बाइबल दे विच पढ़िया कि वो घर जिहड़ा बुद्धवान समझदार व्यक्ति ने बनाया चट्टान दे उपर, बाइबल कहंदा उन्होंने धक्का लगा, हनेरियां आईयां, तूफान आए पर वो गिरिया नहीं। ਉਹਦਾ कारण यह ਸੀਗਾ कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ चट्टान ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, मजबूत रीति ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ रीति ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं जो अपना दुनियावी घर आ बहुत अच्छी रीति ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक फैसिलिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ महसूस कर ਸਕੀਏ और ਉਹਦਾ आनंद ਲੈ ਸਕੀਏ। पर उस तो ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ शरीर आ ये परमेश्वर ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ है, ये परमेश्वर ਦਾ ਘਰ है। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ विश्वास करते हैं, बाइबल के वचनों के उपर विश्वास करते हैं और बाइबल सानू इदा आखदा कि तुहाडा ते मेरा शरीर जिहड़ा है परमेश्वर के रहन का मंदिर है। और आखदा वचन कि जो खुदावंद दे इस मंदिर का नाश करदा, परमेश्वर कहंदा मैं ओहदा नाश करांगा। अगर असी इस दे द्वारा इस शरीर के द्वारा पाप करिए, संसारिक विहारां दे विच अपने आप नूं फसा के रखिए, नशियां दे विच अपनी जिंदगी नूं खराब करिए ते उस दौरान फिर परमेश्वर आखदा कि मैं फिर उस शरीर का नाश करांगा खुद। इस गल नूं बखूबी जान लईए। असी अपने घर नूं तां तैयार करते हैं पर उस तो वध के असी परमेश्वर के घर नूं भी तैयार करना है। बोलो हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾएं ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਉਤਰੇਗੀ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੇਗੀ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਰੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 127 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਸਾਮ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 127 ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ
ਉਹਦਾ 15 ਔਰ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂ ਆਖਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਵੋ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ, ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਨਤੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਆਖਦਾ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਾਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਹੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਰਵੇ,
ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਕਦੀ ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਮੁੱਲ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ 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 ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਮੁੱਲ ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਆइए, थोड़ा आगे आइए प्लीज़। मेरे नाल गिनती ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਪਲੀਜ਼। प्लीज सही है। गिनती ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਈਏ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਨੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ, ਸਭ ਬੋਲੀਏ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, परमेश्वर बहुताई दे नाल बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। कलाम को सुनाया और समय रहेगा हम आशीष के वचन पास्टर फिलिप के द्वारा हमारे बीच में आएंगे और वो थोड़े समय में आशीष के वचन आप लोगों के बीच में रखेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ हम पास्टर फिलिप का स्वागत करेंगे। कितने लोगों ने भोजन कर लिया, खाना कितने लोगों ने खा लिया? जिसके पास दो हाथ है अपने हाथ खड़े करके दिखाए। खाना कितने लोगों ने खाया? पीछे भीड़ जो है, पीछे जो लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने खाना खा लिया? आज एक बड़ी खुशी के अंदर इकट्ठा हुए हैं और इस घर में इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे एक बार फिर, बहुत सारी बहनें बैठी हैं, जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं कितने लोगों ने खाना खा लिया। रोटी कितने लोगों ने खा ली? खाना ये जो खाना खा रहे हैं कितने लोगों ने खा लिया? अपने हाथ खड़े करके दिखा दें जरा मुझे। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से एक बात सुनना। आज भाई प्रिंस ने अपने घर में एक सत्संग रखा है। मुझे और आपको निमंत्रण किया कि सत्संग में आए। उन्होंने कहा कि हमारे घर में आज प्रार्थना है, हमारे घर में सत्संग है और सत्संग के अंदर मैं इस परिवार का प्यार देख रहा हूं कि पूरी की पूरी गली के लोग हाजिर है। यहां पे घर सबके पास है, खाना सबके घरों में है, घर सबके पास है, खाना भी सबके पास है। आपके घरों में जब पाठ होता है, आपके घरों में जब भी पाठ होता है, जब तक अंतिम अरदास नहीं हो जाती तब तक कोई खाना नहीं खाता। जब तक आखिरी प्रार्थना नहीं हो जाती
उस समय तक कोई खाना नहीं खाता। ये खाना हमारे लिए खास नहीं है, सबसे बड़ा खास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आज हम यहां पे सुनने के लिए आए हैं। आज इस घर की खुशी के लिए आए हैं कि प्रभु ने भाई प्रिंस को, उनके परिवार को एक बहुत सुंदर घर दिया। इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पूंजी लगा करके इस घर को बनाया। मेरे प्रियो, यहां पे हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमें एक बात को सिखाती है कि हम प्रभु के घर में आके प्रभु की आशीष को पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे कुछ वचन है, मेरे साथ आप पढ़े कि घर 5 प्रकार के घर होते हैं। पहला संसारिक घर जिसके अंदर हम रहते हैं। दूसरा घर हमारा स्वर्ग में घर है। तीसरा घर हमारे दिल का घर है। चौथा हमारा शरीर भी हमारा घर है। और पांचवा वो घर है जो परमेश्वर की तरफ से बनाया गया है। ये घर जो है इसमें हम रहते हैं, लिखा है कुछ सालों कुछ पलों के लिए हैं, लेकिन एक स्वर्ग में हमारा घर है। बोलो हालेलुया। आज बड़ी मेहनत के साथ मैं जब इस घर के अंदर आया, मैंने पूछा कि कितने महीने लगे इस घर को बनाने के लिए। कहते करीबन 10 महीने लग गए। 10 महीने में यह घर तैयार हुआ। लेकिन याद रखें, एक ऊपर घर है, वो स्वर्ग में है। जैसे इस घर को तैयारी करने में समय लगा, ऐसे ही अपना समय उस घर की भी तैयारी करने के लिए बनाए, ताकि एक दिन जब हम जाएं उस असल के घर में जाएं। लिखा एक आदमी धनवान था, एक निर्धन लाजर था। धनवान अपने घमंड में रहा, धनवान अपनी आशोप्रस्ती में रहा, लेकिन एक दिन वो लिखा है कि वो असल जगह में नहीं गया, वो नरक के अंदर गया। बाइबल क्या कहती है? अवस्थासार, मेरे साथ एक पंक्ति को पढ़ दे जरा बाइबल से। अवस्थासार 8 अध्याय और उसकी 11 ऐसे लेके 14 तक। अवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 11 से लेके 14 तक पढ़ दे सज्जन को। ओ रबा शखरे लबा, होली स्पिरिट, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसके 11 से लेके 14 तक पढ़ दे कोई। भाई प्रिंस, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने यहोवा परमेश्वर को भूलकर उसके जो जो आज्ञा है, जो जो नियम है, जो विधि है आज मैं तुझे सुनाता हूं, उसको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो जब तू खा करके तृप्त हो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय तेरी बैलों, गाय और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में तो घमंड ना समा जाए, तू अपने यहोवा परमेश्वर को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर, जो तुझे मिस्र के देश में से निकाल के लाया है। मेरे यहोवा परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से, उन हालातों से निकाल करके लाया है। आज प्रभु ने आपको घर की आशीष दी है, और बाइबल कहती है कि जब तुझे आशीष मिली, घर की आशीष मिली है, घर सुंदर बना, तेरी गाय भैंस भेड़ बकरी तेरी उन्नति हो, तेरे काम की उन्नति हो, तेरे धन की उन्नति हो, तेरे सोने चांदी की उन्नति हो जाए, तो तेरे मन में कभी घमंड ना आए। भाई प्रिंस, कभी घमंड ना आए इस बात के लिए। अगले साल में परमेश्वर आपको एक नई गाड़ी भी देने जा रहा है। हालेलुया।
कभी घमंड ना आए, कभी घमंड नहीं करना। यह घर परमेश्वर का घर है, यह आपका घर नहीं है, यह परमेश्वर का घर है। और परमेश्वर कहता है अब से जो प्रार्थना की जाएगी, मेरी आंखें तेरी प्रार्थना की ओर, मेरे कान तेरी दुहाई की ओर लगे रहेंगे। प्रभु के दास पास्टर ऑस्टिन सैमुअल ने बड़ी अच्छी आशीष दी आपको, अच्छे वचन दिए। आज मैं भी दास होने के नाते मैं यही कहता हूं कि प्रभु आपके घर को ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि खुदा का घर है ये, और ये इस खुदा का घर आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत से भरेगा, आपकी हर एक जरूरत को, आपकी हर एक मनोकामना को वो पूरा करेगा, क्योंकि खुदा से मांगा घर और आपको खुदा ने घर दिया। और बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। ये घर परमेश्वर का, परमेश्वर ने बनाया है, अब तो कुछ नहीं है। परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। जब वो बरकत देता है किसी बात के लिए तो उस बरकत को भी कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, वस्तासार 6:12 में लिखा है यहोवा परमेश्वर को भूल ना जाना, कभी भूलना नहीं। वस्तासार 6:5 से 9 तक लिखा है मानव जीव मन से, जीव से, अपनी शक्ति से यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना। और तीसरी बात उस लिखी है वस्तासार 7 की, कोई घृणित वस्तु तेरे घर में ना आए, कोई ऐसी घृणित वस्तुएं तेरे घर के अंदर ना आए। ये परमेश्वर का घर शुद्ध घर है, ये पवित्र घर है। और परमेश्वर का है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। बोले सब हालेलुया, हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, सब ऊंचा से बोले हालेलुया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने पवित्र घर को बनाया है। हम इसे पवित्र कहेंगे। ये प्रिंस जो है ये प्रभु का बेटा है, और जब इसने प्रभु के साथ वफादारी की है तो प्रभु ने इस घर को आशीष दी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है घर बुद्धिमानी से बनता है, घर बुद्धिमानी से बनता है। बड़ी बुद्धि के साथ इस घर को बनाया गया। और इस घर में जब कहाँ गए भाई प्रिंस, ये घर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना है, लेकिन अब ये याद रखना कि इसके अंदर ज्यादा सोना नहीं है, जाग जाग के दुआ भी करनी है। भाई प्रिंस आ जाओ, अपनी वाइफ को भी लेके आए, दोनों आ जाओ। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ दे। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को। ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की मनोहर चीजों से भर जाती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर जो है बुद्धि के द्वारा बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। बोलो हालेलुया। अगर समझदारी से घर बनाया है, अब इसके अंदर ज्यादा सोना नहीं है, प्रार्थना करनी है। और कभी भी गेट को प्रभु के सेवकों के लिए और प्रभु के दासों के लिए कभी गेट को बंद नहीं करना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये आवाज जो बड़ी मुश्किल लगी है मुझे, आवाज आई नहीं है। जब जब प्रभु आए आपके घर में तो प्रभु के लोगों के लिए क्या करना है? घर को क्या करना है? खोलना या बंद करना है? खोलना या बंद करना? ये बड़ा मुश्किल है, आवाज ही नहीं आ रही। पता चलता है इससे। अगर ऐसे टेंट लगा के खाना करे भाई प्रिंस, तो फिर तो सारे ही घर खुला है।
तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ आज आत्मिक भोजन को लेने आए हैं, कुछ लोग शारीरिक भोजन में आए हैं, कुछ मेले की तरह आए हैं कि मेले में चलो आज प्रिंस के घर मेला लगा। मेरे प्रियो, जिसके पास ये परमेश्वर का वचन चले गया, जिसके पास परमेश्वर चला गया, उसके पास सब भोजन चले गए। ये आत्मिक और शारीरिक भोजन है, और ये शरीर को तृप्त नहीं, ये आत्मा को तृप्त करता है। यह आत्मा जिसके पास है उसके पार परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास है, उसकी 15 और 16 आखिरी आयत को पढ़ के मैं वचन को समाप्त करूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। अब बड़े ध्यान से सुने, इस घर के अंदर में अब से की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, मेरे कान लगे। मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। बोलो हालेलुया। मैंने इस भवन को बनाया और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इस घर में बना रहे। बोलो हालेलुया। अभी बता रहा था कि कोई घृणित वस्तु अपने घर के अंदर नहीं लेके आनी। मेरा नाम सदा इस घर के अंदर बना रहे, और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहां लगे रहे। दोनों नित्य यहां लगे रहे। और अब से मेरी आंखें और मेरे कान इस प्रार्थना की ओर लगे रहेंगे। आंखें मेरी देखती रहेगी कि मैंने अब यहां तक बढ़ाया, मैं और भी आगे बढ़ाने जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। और भी आशीषें देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। इसी की 29 आयत को भी पढ़ दे। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 29 आयत। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 29 आयत। दूसरा शमूएल, अगर किसके पास बाइबल है तो उसमें निकाल ले। हालेलुया। अब जितने लोग हैं, लिखा है सब खुश होकर के दास के घर पर आशीष दे। बोलो हालेलुया। आज हम सब लोग आशीष देने के लिए आए हैं। एक बार फिर पढ़ दो इस वचन को। अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने तू खुदा आशीष दे, क्योंकि वह तेरे सन्मुख और सदैव बना रहे। हालेलुया। आज हम इतनी आशीष दे के जाएंगे भाई प्रिंस को, उनके परिवार को, कि सदैव वो परमेश्वर के सन्मुख बना रहे। कभी वो परमेश्वर से अलग ना हो, कभी परमेश्वर उनको घमंड ना लाए, कभी परमेश्वर उनके शैतान उनके बीच में कोई ऐसी युक्ति ना लाए कि वो परमेश्वर से अलग हो जाए। आज हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी गाड़ी का घमंड करते हैं, अपने घर का घमंड करते हैं, अपनी सुंदर पत्नी का घमंड करते हैं, बहुत सारी चीजों का घमंड करते हैं, पैसे का घमंड करते हैं, लेकिन ये घमंड एक दिन खुदा तोड़ देता है। टाइटैनिक जिस व्यक्ति ने जहाज बनाया था, लिखा कि उसका टाइटैनिक जहाज इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जहाज बना। जिस दिन वो चलने लगा, प्रेस रिपोर्टरों ने पूछा कि जहाज आपने बनाया? उसने कहा मैंने लाखों खरबों रुपया लगा के इस टाइटैनिक जहाज को बनाया है। अगर खुदा भी आ जाए तो इस जहाज को वो तोड़ नहीं सकता। पहली ही रात के अंदर बर्फ के पहाड़ के साथ टकरा करके वो जहाज टूट गया। खुदा को ललकारा उसने। खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोगों के पास अपने घर हैं,
गाड़ी है, धन है, जो सब कुछ है, कभी आप किसी बात के लिए घमंड ना करें। खुदा आपके घमंड को भी एक दिन तोड़ देगा। खुदा के आगे दीन होके प्रार्थना करें, नम होके प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है तो दीन और होके प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए आज हम प्रसन्न होके खुशी के साथ भाई प्रिंस को घर की आशीष देने के लिए आए हैं। तो एक मन होके आइए अपने हाथों को उठा के हम आशीष दे इस घर को। भाई प्रिंस, उनकी पत्नी आए और हम सारे प्रभु के दास जितने यहाँ पे बैठे हैं सब उस परिवार के लिए आशीष का कारण बने और आशीष दे। बोलो हालेलुया। सब लोग जितने दास हैं प्रभु के, भाई प्रिंस उनकी वाइफ आ जाए। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। कितना भी कोई व्यक्ति बड़ा आ जाए, वो प्रभु के आगे वो बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा खुदा बड़ा है। बोलो हालेलुया। खुदा सबसे बड़ा है। भाई प्रिंस, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे आ जाए। इससे पहले प्रभु के दास वचन देके गए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर वचनों से उन्हें आशीष दी है। आपकी वाइफ आ जाए, आपके दोनों बच्चे आ जाएं। आज बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पे उपस्थित हैं। ये घर प्रभु हमारे कुछ समय के लिए है, लेकिन असल घर स्वर्ग के घर की तैयारी करनी है, क्योंकि एक दिन जान लेना कि हमें असल घर में भी जाना है, और वो घर जो है वो परमेश्वर के पास है। यूहन्ना 14 में लिखा है, तुम्हारा मन किसी बात में उदास ना हो। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। वो असल घर है, और जब घर तैयार होगा एक दिन वहां जाना है। अब उन 5 कुंवारियों की तरह, मूर्खों की तरह सोते ना रहे, ज्यादा नींद ना ले, बल्कि जागते रहे उन 5 कुंवारी बुद्धिमान की तरह, ताकि हम एक दिन स्वर्ग का दरवाजा जब खुले तो उसमें हम एंटर हो जाए, उसमें चले जाए। हालेलुया। क्योंकि वो ही हमारा एक असल घर है। ये दुनियावी घर है, कुछ सालों के लिए है, कुछ सबों के लिए है, लेकिन कभी इस घर में रह के घमंड न करना कि ये घर मुझे पैसा लगा के बनाया है। ये पैसा भी परमेश्वर का। वचन में लिखा है कि धन परमेश्वर कहता मेरा है, और परमेश्वर ने आपको धन दिया, प्रभु की आशीष हो, और जिसने घर दिया उसकी आशीष हो। आने वाले दिनों में और बरकतें देगा, अगर उसके हुक्म, उसके विधियों, उसके नियमों को आप मानते रहेंगे, और ये मानना आपके लिए अवश्य है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए प्रभु के सब दास लोग अपना हाथ बढ़ाएं, सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शखर लबा। Glory to God in the name of Jesus. Holy Spirit, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान समर्थी खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज के दिन के लिए खुदावन, इस नगर के लिए खुदावन, इस घर के लिए खुदावन, जो तूने अपने बेटे को दिया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, भाई प्रिंस को, इनकी वाइफ को, दोनों बच्चों को खुदावन, आज हम तेरे नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन। आज हम खुदावन बाप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर। जो घर की आशीष खुदावन तूने इन्हें दी प्रभु, इसके लिए हम खुदावन तेरा दिल से थैंक्स करते हैं खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। जब तूने इनको घर दिया खुदावन, तूने इस घर के द्वारा खुदावन इस एरिया के अंदर अपनी महिमा होने के लिए भी दी खुदावन। हम तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर। इस घर को खुदावन जो आपने बनाया प्रभु, इस घर को आप स्थिर करे खुदावन, बढ़ाएं खुदावन। इस घर में जितने भी लोग रहते हैं, आते हैं, जाते हैं खुदावन, वो सब खुदावन आते जाते वक्त खुदावन तेरी महिमा को देखने पाए परमेश्वर, और तेरे नाम को धन्य कहने पाए खुदावन, क्योंकि इतने बड़े और अद्भुत काम करने वाला खुदावन सिर्फ तू ही है प्रभु। इतने बड़े और महान काम करने वाला खुदावन तू ही है प्रभु। खाक से उठाकर खुदावन पतवंतों पर बिठाने वाला खुदावन तू ही है परमेश्वर। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते इस आशीष के लिए खुदावन, जो तूने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, इस परिवार को दी खुदावन। और ये घर खुदावन और इस घर के लोग हमेशा खुदावन तेरे सम्मुख बने रहे प्रभु। जिस तरह खुदावन तेरे दास ने कहा कि अब से हम प्रसन्न होकर खुदावन, जितने भी दास हमें खुदावन, हम प्रसन्न होकर तेरे लोगों को हम ब्लेस करें खुदावन। आज हम खुशी के साथ
पूरे दिल की गहराइयों के साथ खुदावन तेरे बेटे को प्रिंस को परमेश्वर, उनकी वाइफ अवी को खुदावन, और इन दोनों बच्चों को ग्रेस को लवी को खुदावन तेरे नाम से हम ब्लेस करते हैं खुदा। जितने भी रिलेटिव आए खुदावन वो भी तेरे नाम से आज ब्लेस होने पर प्रभु, जितने भी जन आए खुदावन वो भी ब्लेस होने पर प्रभु। इस घर की आशीष में खुदावन एक एक जन खुदावन तेरे बड़े आनंद को देखने पाए प्रभु, एक भी जन खुदावन आज खाली ना जाने पाए परमेश्वर। आज तेरे बड़े आनंद के खुदावन घोषणा इस जगह पर हम करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता भाई प्रिंस के परिवार के साथ, जितने मौजूद यहाँ पे प्रभु के सेवक हैं और जितनी कलीसिया के लोग हैं, सब पे यीशु मसीह का प्रेम और हर एक की जिंदगी में यीशु मसीह की शांति अब से लेके सदा तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष और बरकत दे। भाई प्रिंस, आपको घर की बहुत बहुत मुबारक हो। हृदय से दिल से हम आपको प्रेम करते हैं और यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देते हैं। साधु सुंदर सिंह मेमोरियल चर्च की परिवार की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है और मैडम जी लेके आएंगे एक छोटा सा उपहार, एक छोटा सा गिफ्ट है। जोसेफ आगे आ जाएगा। जा दें। जोधा ताली बजा दे भी। और समांत करेंगे साढ़े विचकार हलो हलो ग्लोबल एक्शन कमेटी के प्रधान जी, आइए जोधा ताली बजाएं। ग्लोबल एक्शन कमेटी के प्रधान राज सिद्धू जी समानत करते हैं भाई प्रिंस उन्होंने पूरी टीम के वलों। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहना कि उन्होंने मेरी जिंदगी नूं बदलिया और चुनिया ते अपने रस्ते के उत्ते मैनू चलाया। 2019 तक मैं नशियां च फसिया आया ते सब पुट्ठे कामां दे विच फसिया आया सी ते 2019 दे विच मैं जदों बीमार हो गया तो उसके बाद दे विच मेरे इन लॉज वालों मैनू चर्च बारे दसिया गया ते मेरे सोहरा साहब भी खड़े आ ते इन्हां वालों मैनू दसिया गया ते असी अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री तो प्रेयर कराउणी शुरू की तां उसके बाद मैं हौली हौली ठीक होया। तां 2019 दे विच मतलब कुछ क्राइसिस आउण दे कारण मैं 2-3 लाख रुपये का ना ब्याज देना ना हाँ। उसते बाद 2019 दे विच जदों मैं परमेश्वर च आ गया तो हौली हौली परमेश्वर दे विच चलदे 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 काफ़ी मुश्किलों के नाल चर्च नूं नहीं छड्डिया, परमेश्वर के वचनों नहीं छड्डिया, परमेश्वर के लोगों नहीं छड्डिया, पासीजणा तो सब पासरां तो जिन्ने सत्कारयोग ने सारिਆਂ तो दुआवां कराउंदे रहे। ते 2019 दे विच 2020 दे विच मेरे बेटी हुई ग्रेस, तां उदों मेरी वाइफ हो गई बीमार ते बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो डॉक्टरां ने जवाब देता इनू ते उदों भी परमेश्वर ने इनू डैथ बैथ तो चंगा किया, हील किया। वो अज सारिਆਂ दे विच जिंदा ते तंदुरुस्त खड़ी आ। उसते बाद हौली हौली परमेश्वर ने मेरे कर्जे उतारे, मैं सच्चाई नाल लगन नाल परमेश्वर की सेवा दे विच चलदा रहा बिना कुछ सोचे अपना दिन रात एक करके परमेश्वर के लोगों नाल परमेश्वर के कामां लई ज्यों ज्यों चलदा रहा। ते अज परमेश्वर ने मैनू जिवें पास्टर प्रिंस ने वचन दिता है कि मैं तेनों खाक तो चक के पतवंतां ते बिठावांगा, उस तरह ही उन्हें मैनू खाक तो चक के
ਉਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪਤਵੰਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਪੋਸਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਅਤੇ ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। भाई ऋषभ जी आप भी आ जाओ। भाई पीयूष, भाई राकेश, भाई राकेश तुषार, भाई ऋषभ पीयूष, जोरदार तालियां भाई कैमरामैन के लिए।